बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ामिनेशन के लिहाज से कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। इसकी वजह यह है कि आजकल मुल्क में जो है वो मैट्रिक के एग्ज़ाम शुरू हैं, वो प्रोविंशियल बोर्ड से रिलेटेड हो या फेडरल बोर्ड से रिलेटेड। तो सबसे पहले जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में इंटर हो जाए तो आपको जो है बबल शीट जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाता है, थमा दिया जाता है। तो बबल शीट में जो है डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, वर्जन ए, वर्जन बी और वर्जन सी। तो एक स्टूडेंट को वर्जन ए दिया जाता है, दूसरे को वर्जन बी, तीसरे को वर्जन सी। अकॉर्डिंग टू द इन्विजिलेटिंग स्टाफ उसकी जो भी रूटीन होती है उसके अकॉर्डिंग वो देता है। तो अगर आपसे कोई साथी पूछ ले वगैरह कि इसमें कौन सा ऑप्शन टीका रहता है, तो आपने उसको बिल्कुल बताना नहीं। वजह यह है कि सारे क्वेश्चन सेम होते हैं हर एक वर्जन में, लेकिन उनकी ऑर्डर जो है तरतीब वो डिफरेंट होती है। इस तरह के आपके पेपर में वो एक नंबर पर हो, दूसरे वर्जन में वो तीसरे चौथे नंबर पर हो। एक बात, दूसरे नंबर पर आपने बबल शीट को सही तरह फिल करना है, इस तरह के आप श्योर ना हो, आपको शक हो कि वन में जो है वो बी आता है या सी, आप एक बी को भी फिल कर ले और सी को भी। तो जब तक आप क्लियर ना हो तो आप किसी बबल शीट को आपने फिल नहीं करना। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये कि अगर आपके पास टाइम जो है वो ख़त्म हो गया या स्टाफ ने कह दिया कि 1 मिनट रह गया और वो आपसे बबल शीट कलेक्ट कर रहा है, तो आपने क्या करना है, उन बबल शीट को जो आपसे रह गए हैं उसको जल्दी जल्दी फिल करना है। यानी आपके पास क्या है, सबसे पहले आपको जो आते हैं उस बबल शीट को आपने फिल करना है, सर्कल करना है या शेड करना है। उसके बाद अपने साथी वगैरह से पूछ ले अगर मौका वगैरह हो, लेकिन आपने सीक्वेंस का ख्याल रखना है कि उसको ऑप्शन नहीं बताना, बल्कि उसे पूरा सेंटेंस आपने बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हर एक वर्जन में जो ब्लैंक्स होते हैं वो ऑर्डर डिफरेंट होती है। और जब टाइम कंप्लीट हो जाए, वो आपसे कलेक्ट कर रहे हों, तो उस वक्त जो आपके पास इनकम्प्लीट है, जो रह गए हैं, उसको आपने जल्दी जल्दी फिल कर लेना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर अलॉट कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, जिसमें सेक्शन बी और सी होते हैं। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चन को रीड करना है 2 to 3 टाइम्स। सबसे पहले जो सवालात आपको क्लियर हो, जो सही तरह आते हो, उस पर आपने टिक का निशान विद द हेल्प ऑफ पेंसिल लगाने होते हैं। जब आप निशानात लगा देंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, शुरू करना है, स्टार्ट लेना है या सेक्शन बी से या सेक्शन सी से। अब सेक्शन बी में आपको जो सवालात हैं, मिसाल के तौर पर आपसे 10 क्वेश्चन चाहिए और आपको जो है 8 आते हैं, तो जो आपको ना आते हों उसमें आपने वो जगह स्पेसेस खाली छोड़ देने हैं। सेक्शन के क्वेश्चन को आपने मिक्स नहीं करना। इस तरह के आपने सेक्शन बी कर लिया, 6 क्वेश्चंस कर लिए, इसमें से अब 2 सवालात और भी चाहिए जो आपको नहीं आते, तो आप सेक्शन सी स्टार्ट कर लें, तो उसके लिए स्पेस छोड़ दें, उसको आप आखिर में अटेम्प्ट कर लें। उसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट कर लें। तो सेक्शन सी में जो है आप देख लें कुछ साइंस के पेपर, जिस तरह फिज़िक्स का पेपर हो गया, केमिस्ट्री का पेपर हो गया या बायो का पेपर हो गया, तो उसमें जो है वो पार्ट्स होते हैं हर क्वेश्चन के अंदर, ए और बी पार्ट। एक न्यूमेरिकल होता है, जो है लॉन्ग क्वेश्चन होता है, बी न्यूमेरिकल होता है। तो आपने अगर किसी पेपर में पार्ट्स हों तो वो दोनों पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने होंगे। इस तरह हो कि आप एक पार्ट कर ले और आप कहते हैं, और दूसरे का दूसरा पार्ट कर ले और आप कहें कि हाँ हमारा एक क्वेश्चन को नहीं, आपने 2 क्वेश्चन कर लिए। यानी जब क्वेश्चन सेक्शन सी आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें दोनों पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। हाँ, जब सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया, सेक्शन सी भी कंप्लीट हो, तो आपने एक टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, टाइम को देखना है और ऐसे लिखना है कि इस तरह के आप सेक्शन बी को लिख ले और टाइम ख़त्म हो जाए। हर एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, वो बेशक छोटा ही क्यों ना हो। यानी टाइम मैनेजमेंट ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद जब आपको पेपर जो है एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर जो है वो टाइमिंग ख़त्म करनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल 3 घंटे का पेपर है, 20 मिनट्स तो आप गुजर चुके हैं बबल शीट में, तो आप तकरीबन 2 घंटे 30 मिनट या 40 मिनट रह गए, तो 2 घंटे 30 मिनट, तो आपको 2 घंटे 15 मिनट में आपने
क्या करना है, इस पेपर को कवर करना है। तो सेक्शन बी के लिए आप मोस्टली जो है 1 घंटा और 30 मिनट 1 घंटा और 40 मिनट यूटिलाइज़ कर ले, या 1 घंटा और 1 घंटा जो है वो आप, या 1 घंटा 15 मिनट सेक्शन बी के लिए और 1 घंटा जो है वो सेक्शन सी के लिए। आपने मैनेजमेंट करनी जिस तरह भी हो। तो 2 घंटे जो है 15 मिनट में आपने पेपर को कवर करना है। उसके बाद आपने एटलीस्ट पेपर को 1 टाइम रीचेक करना है, यानी बाज़ औक़ात कोई मिस्टेक इंसान से रह जाती है, पता नहीं चलता जल्दी जल्दी लिखने में। तो उसके बाद जब आप रीचेक कर लेते हैं तो वो टाइम आपका गुजरे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखिए, एक टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट यानी टाइम को मैनेज करना है कि टाइम में कोई क्वेश्चन न रह जाए। दूसरे नंबर पर स्पीड ही लिखना है, यानी स्पीड के साथ लिखना है, क्योंकि टाइम कम होता है। जब आप स्लो लिखेंगे तो आपसे क्वेश्चंस रह जाएंगे। तीसरे नंबर पर आपने पेपर को रीचेक करना होगा। ये 3 चीज़ें हैं, टाइम मैनेजमेंट, टाइम को देखकर लिखना, दूसरे नंबर पर जल्दी जल्दी लिखना ताकि सारे क्वेश्चन हो जाए, और तीसरे नंबर पर अपने पेपर को रीचेक करना। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो से, मेरी इस लेक्चर से आपको पेपर सॉल्यूशन में, पेपर सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। शुक्रिया।